ओम नमो नारायण। मित्रों, गोस्वामी सूरजनंद भारती महाराज आज गोस्वामी हरिहर सेवा आश्रम से आपके लिए सत्संग में लेके आए हैं कि पुराणों में दान का महत्व। व्यास जी द्वारा रचित पुराण वाङ्मय अति विशाल है। यद्यपि स्वर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित यह पुराणों का पंचलक्षण है, किंतु पुराणों में इस लोक तथा परलोक संबंधी कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका निरूपण न हुआ हो। इसी संदर्भ में दान का भी विशाल साहित्य उपलब्ध है, जिसमें दान के विविध अंग उपांगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ब्रह्म पुराण में अन्नदान की महिमा बताते हुए व्यास जी कहते हैं, धर्म की इच्छा रखने वालों को अन्नदान करना चाहिए। अन्न ही सबका जीवन है, अन्न में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। देवता, ऋषि, पितर अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। अन्न बल्कि वृद्धि करने वाला है। अन्नदान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और मृत्यु के बाद भी वह सुख का भोगी होता है। अन्नस्य हि प्रदानेन नरो याति परागतिं सर्वकामं समायुक्तं प्रेतचाप्यश्नुते सुखम। इसी प्रकार मित्रों, शिव महापुराण में दान, धर्म तथा अध्यात्म से अनेक संबंध में रहस्य का वर्णन करते हुए व्यास जी कहते हैं, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। अर्थपूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन से के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती जाती है। सतयुग आदि में तप को प्रशस्त कहा गया था, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान को अच्छा माना गया है। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाताओं को ध्यान की सिद्ध प्राप्त होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन, धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। दान करने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके प्रतिगृह जनित दोषों का शांत कर लेता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से किए गए यज्ञ, दान आदि कर्म मोक्ष फल को प्राप्त करने वाले हैं। इसी प्रकार मित्रों, हम अभी अधिक मास है, अधिक मास में वैसे भी बहुत ज़्यादा दान करना चाहिए और भक्ति भाव से धर्म अनुष्ठान करने चाहिए, क्योंकि इसके फल अक्षय होते हैं। इसी प्रकार वराह पुराण में आया है, अन्नदान के विशेष महिमा आई हुई है। और राजा श्वेत के व्याख्यान बताया गया है कि जब राजा श्वेत ने अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि प्रभु, मैं समूची पृथ्वी दान में देना चाहता हूँ, आप आज्ञा प्रदान करें, तो वे बोले, राजन, अन्न सभी समयों में सुख देने वाला है, अंत तुम सदा अन्नदान किया करो। किंतु राजा श्वेत ने अन्नदान को तुच्छ मानकर वैसा नहीं किया, बल्कि अनेक नगरों को दान किया। कालांतर में परलोक में उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। भूखे राजा श्वेत अपनी ही हड्डियों को चाट कर भूख प्यास बुझाने लगे। अत्यंत कष्ट में पड़े श्वेत के पास महर्षि वशिष्ठ आए और उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में तुमने अन्न जल का दान नहीं किया, उसी का यह परिणाम है। अब तुम तिल धेनु, जल धेनु तथा रस धेनु का दान करो, इससे क्षुधा का क्लेश शांत हो जाएगा। आगे फिर गुड़ धेनु, शर्करा धेनु, मधु धेनु, क्षीर धेनु, दधि धेनु, नवनीत धेनु, लवण धेनु, कार्पास धेनु, धान्य धेनु के दान की विधि, कपिला गौ के महात्म तथा उनके दान की विधि और उपयोग मुखी गौ के दान की विधि निरूपम है। इसी प्रकार मित्रों, मत्स्य पुराण
में तो वेद व्यास जी ने बार बार दान की महिमा वर्णन किया है। वे कहते हैं दान सभी उपायों में श्रेष्ठ है। दान देने से मनुष्य दोनों लोगों को जीत लेता है। दान से देवता भी मनुष्यों के वश में आ जाते हैं। दानेन वशना देवा भवन्ति सदा नृणाम। मत्स्य पुराण में आता है मित्रों, दानी मनुष्य संसार में सबका प्रिय होता है। इस प्रकार दान का अनेक विधि महात्म्य बताकर उन्होंने 16 अध्यायों में 16 महादानों का विधि का विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ केवल उनके नाम प्रस्तुत करता हूँ मित्रों। तुला पुरुष दान, हिरण्यगर्भ दान, ब्रह्मांड दान, कल्पवृक्ष दान, गोसहस्त्र दान, कामधेनु दान, हिरण्य शाश्वत दान, हिरण्यश्वर रथदान, हेमहस्तिन रथदान, पंचलांगन हलदान, हेमधरादान, विश्वचक्रदान, कनककल्पतादान, सप्तसागरदान, रत्नधेनुदान तथा महाभूतघटदान। ऐसे ही व्यास जी ने विविध वस्तुओं का पर्वत बनाकर उनके दान की विधि भी विस्तार से बताई गई है। धान्य शैल लवणाचल गुड़ाचल हेम पर्वत तिलक शैल कापार्सचल क्रूताचल रत्नाचल रजताचल तथा शर्कराचल ये 10 पर्वत दान किए जा सकते हैं, ऐसा व्यास जी ने कहा है। इसी प्रकार मित्रों कुर्म पुराण में भी आता है, वेद व्यास जी ने व्यास स्मृति में कहा गया है कि दान धर्म के श्लोकों का पुनः अनवर्तित किया है और दान की अभिभाषा बताते हुए कहा है कि उदित अर्थात वेद वेदांग का अध्ययन करने वाले प्रशस्त पात्र में श्रद्धापूर्वक प्रतिदान दान कहा गया है। यह भोग तथा मोक्ष रूप फल को देने वाला है। अर्थानां मुदे पात्रे श्रद्धया प्रतिपादनम दानमित्यं विनिदृष्टुम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। कुर्म पुराण में आता है मित्रों, उन्होंने नित्य नैमित्तिक काम्य तथा विमल 4 प्रकार के दान भेद बताए हैं। विमल दान के विषय में बताया गया है कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए धर्म भाव से ब्रह्म ज्ञानियों को जो दिया जाता है वह कल्याणकारी दान विमल दान कहलाता है। पद्म पुराण में मित्रों विस्तार से दान की बात आई है और अन्य साधकों को अपेक्षा दान को आत्म कल्याण का श्रेयस्कर साधन बताया गया है। न्यायोपार्जित द्रव्य का श्रद्धापूर्वक विधि के अनुसार सुपात्र को दान किया जाए तो उसका अनंत फल होता है। अंततः दान में श्रद्धा की विशेष महिमा है। श्रद्धा देवी धर्म की पुत्री है। वे विश्व को पवित्र और अभ्युदयशील बनाने वाली है। वैसे तो दान के कई प्रकार है किंतु अन्नदान सर्वोपरि दान है, इसीलिए जल सहित अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। कुर्म पुराण में समान इस पुराण में भी व्यास जी ने दान के नित्य नैमित्तिक काम्य तथा विमल ये 4 भेद बताए हैं तथा विस्तार से उनका वर्णन किया है। वे कहते हैं कि कुटुंब में भरण पोषण किए बिना जो दान किया जाता है वह निष्फल दान होता है। इसी प्रकार अग्नि आदि अन्य पुराणों में उपपुराणों में भी वेद व्यास जी ने दान के अंगों का विषय रूप से वर्णन किया है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण तथा व्यवहार में लाने योग्य है। व्यास जी द्वारा निर्मित महाभारत में तो एक पूरा पर्व ही है जो दान धर्म पर्व के नाम से विख्यात है। व्यास जी की कृपा से ही यह साहित्य हम सभी के लिए उपलब्ध हुआ है। जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, बड़े बड़े महात्मा उनके अध्ययन से प्रचलित हुए, आगे बढ़े। और मित्रों अभी यह जो पर्व अधिक मास का अभी आरंभ हुआ है, इसमें आप भी
पुण्य अर्जित करें, अक्षय पुण्य अर्जित करें। अपने अपने हिसाब से अपने सामर्थ्य के साथ जिस भी वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं दान अवश्य करें। और मित्रों, अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी माता पिता के प्रति, अपने इष्ट बंधु बांधवों के प्रति, अपने गृहस्थ जीवन को और आनंद के साथ बिताने के लिए उसको आप दान अवश्य करें एवं भक्तिभाव के साथ धर्म कार्य करें। इस कोरोना काल में भगवान हमें जल्द से जल्द इस कोरोना से मुक्ति दिलाए। आज के सत्संग में इतना ही। ओम नमो नारायण।